बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली इकराम। आप देख रहे हैं जस्तजू का सफ़र। दुनिया के किसी भी मुल्क में यूएई से जाना चाहते हैं, अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी है, यहाँ का रेजिडेंट वीज़ा, आपका जॉब वीज़ा जिसे कहते हैं, आज़ाद वीज़ा, फ्रीलांसर वीज़ा, वो एक ही चीज़ होती है। अगर आपके पास है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप दुनिया के किसी भी मुल्क में यूएई से ट्रैवल कर सकते हैं। भले वो कनाडा हो, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शेंजन कंट्रीज़ जो 27 कंट्री हैं उनमें से किसी मुल्क में, यूरोप के किसी मुल्क में, जापान, तुर्की और बहुत सारे मुल्क। तो आप रब्ता कर सकते हैं, मेरी खिदमत हाज़िर है, क्योंकि मेरी कंसल्टेंसी कंपनी है और मैं आपकी कंसल्टेंसी, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ कर सकता हूँ। अब बात करते हैं कि यूएई में जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखें, यूएई में एक पीक सीज़न आता है जॉब्स का भी, जो आने वाला है। अभी जो पीक सीज़न है वो आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो मौसम बहार जिसे कह लें या मौसम खुशगवार जिसे कह रहे हैं, वो ठंडा मौसम होता है और उसमें पूरी दुनिया के टूरिस्ट, भले वो पहले आ चुके हैं, दोबारा आते हैं, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा हो जाता है उस टाइम और टूरिज़म पूरी दुनिया की ओपन हो जाती है। अब बहुत सारी चीज़ें इस वक्त बंद हैं टूरिज़म के हवाले से, वो भी ओपन हो जाती हैं और फिर शाम के टाइम यहाँ का माहौल चेंज हो जाता है। अभी गर्मी है इसलिए टूरिज़म कम है। अब जो चीज़ें ओपन होने वाली हैं उसमें आपका मिरेकल गार्डन है, बटरफ्लाई गार्डन है। ये बहुत ही बड़े बड़े बागात हैं, फूलों के, तितलियों के इतने बड़े बड़े बागात हैं और इतना ज़बरदस्त इन्होंने सहरा में ये चीज़ बना दी है कि पूरी दुनिया से लोग इसे देखने आते हैं। ये 6 महीने 7 महीने ऑन होता है, 5-6 महीने गर्मियों के बंद होते हैं। अभी सीज़न आने वाला, टाइम आने वाला है, ये ऑन हो जाएंगे। उसके बाद ग्लोबल विलेज वो भी ऑन होने वाला है। ग्लोबल विलेज भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे लाखों नहीं करोड़ों लोग समझे विज़िट करते हैं इस सीज़न में, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जब आप जाते हैं ना, ग्लोबल विलेज में एंट्री करते हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि आपने एक चार दीवारी के अंदर पूरी दुनिया देख ली है। पूरी दुनिया के वहाँ पे लोगों की सकाफ़त, पूरी दुनिया की वहाँ पर आपको रहन सहन, उनके खाने की चीज़ें, उनका ड्रेसेस, सब कुछ मिलेगा। अगर आपने एक जगह से पूरी दुनिया की कुछ चीज़ें ख़रीदनी हैं या देखनी हैं या उनका कल्चर देखना है, उनका म्यूज़िक सुनना है, उनके रहन सहन का तरीका देखना है, उनके जूती कपड़े देखने हैं, तो वो ग्लोबल विलेज है दुबई में, वो भी ओपन होने वाला है। जब वो ओपन होता है तो हज़ारों लाखों वैकेंसियाँ निकलती हैं। इसी तरह और बहुत सारे प्लेटफार्म हैं जो ओपन होने वाले हैं टूरिज़म के हवाले से। यहाँ पर डेज़र्ट सफारी का एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम होता है, जिसमें लाखों करोड़ों लोग उसमें शिरकत करते हैं। उसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज़ ओपन हो जाती हैं। सफारी होती है, कैमल राइडिंग होती है, उसके बाद खाना पीना, मौज मस्ती, सब कुछ होता है, लेकिन वो सीज़न में होता है। अभी भी है, ये नहीं अभी भी लोग सफारी में जाएं, लेकिन अभी गर्मी है, अभी गर्मी की शिद्दत है, लेकिन कुछ टाइम, बस थोड़ा सा टाइम रह गया है। तो लिहाजा ये जहन में रखना है। मैं कोई जॉब की गारंटी नहीं दे रहा, मैं जॉब के हवाले से कोई आपको मोटिवेट नहीं कर रहा कि भाई आए हैं जॉब बहुत है, लेकिन मैं आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के सवालात होते हैं कि जॉब से क्या ऑप्शंस हैं। तो अभी जो टूरिज़म है ना, क्योंकि ये टूरिज़म डेस्टिनेशन है दुबई ख़ासकर, तो अभी दुबई की डेस्टिनेशन ऑन होने वाली है टूरिज़म। जब टूरिज़म ओपन होती है तो फिर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा खाने पीने का काम शुरू हो जाता है और बड़े सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो लिहाजा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अभी खुलने वाली हैं। जो लोग यूएई में मौजूद हैं, जो आना चाहते हैं, जो आ रहे हैं, उनके लिए ये एक अपडेट है, हतमी नहीं है। हो सकता है कि 1 लाख बंदा वीडियो देखता है तो उसमें से शायद 100 बंदे को वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं, या हो सकता है कि सबको मिल जाएं। तो इसमें एफ़र्ट होती है। यहाँ आपको जॉब जो मिलती है ज़्यादातर रेफरेंस से मिलती है या ख़ुद एफ़र्ट करने से मिलती है। लेकिन ये चीज़ है कि जब सीज़न ओपन होता है यूएई दुबई का टूरिज़म का, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं। तो लिहाजा जो लोग यहाँ पे हैं वो अभी से एफ़र्ट करना शुरू कर दें, या जो होम कंट्री से आना चाहते हैं तो वो अपना प्लान करके आएँ कि वो कैसे जॉब को सर्च करेंगे या कैसे वो इन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं।
बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सीज़न जो है वो अच्छा होता है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, हाँ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप स्टॉल लगाते हैं, वो भी अभी बंद हैं। वो दुबई के अंदर तो बहुत ज़्यादा जगह है जहाँ पे आपके पास एमरेट्स आईडी है तो आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके अपना खाने पीने का या कोई भी स्टॉल लगा लेते हैं। जैसे कि ये सनाइया एरिया शारजा में आप अमेज़ॉन के रिटर्न माल का स्टॉल लगाते हैं ना, इसी तरह दुबई में भी ऑप्शन शुरू होने वाला है, क्योंकि वो भी 6-7 महीने बंद हो जाता है और 6-7 महीने वो खुला रहता है। तो अभी वो भी शायद अगले महीने वो भी स्टार्ट हो जाए और उसमें अब छोटे छोटे प्लेस बने होते हैं, सब कुछ बना होता है, आपने सिर्फ रेंट देना है और सामान डालना है, महीने के महीने आपने उनसे तय करना है। तो वो भी सिस्टम यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह के और बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं यूएई में छोटे लेवल के काम करने के, बगैर लाइसेंस के, जस्ट एमरेट्स आईडी के ऊपर। और कुछ जगह तो शायद ऐसी हैं जहाँ विजिट वीज़े पे भी शायद कर सकते हैं, उसका मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन एमरेट्स आईडी के ऊपर आप कर सकते हैं। तो कुछ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये थी अपडेट दुबई जॉब्स के हवाले से, और उम्मीद है कि काफ़ी हद तक मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब हूँ। अगर आपको समझ आई है तो आप थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दें ताकि और दोस्तों के भी काम आ जाए। जो नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी मालूमात से भरपूर वीडियोज़ मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।